इंदौर की इस वक्त की बड़ी खबर उस तेंदुए को लेकर है जिसे वन विभाग 5-6 दिनों से ढूंढ रहा था। दरअसल 5 दिनों से जारी सर्चिंग अभियान के बाद यह तेंदुआ अचानक से वन विभाग दफ्तर के परिसर में मिला। आपको बता दें कि इस तेंदुए को ढूंढने के लिए वन विभाग ने जू परिसर में ढोल ताशे तक बजवा दिए थे। पूरा मामला 1 दिसंबर की रात का है, जब बुरहानपुर के नेपानगर से वन विभाग की टीम एक घायल तेंदुए को इलाज के लिए इंदौर की जू लेकर पहुंची थी। लेकिन रात काफी हो जाने और पर्याप्त कर्मचारी नहीं होने के कारण जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने इस तेंदुए की कस्टडी लेने से मना करते हुए उसे सुबह लाने की बात कही थी। लेकिन वन विभाग के कहने पर जू प्रभारी ने उन्हें एक रात जू में ही बिताने की अनुमति दे दी थी। लेकिन जब 2 दिसंबर को सुबह जू प्रभारी वन विभाग की टीम के साथ तेंदुए की कस्टडी लेने पहुंचे तो उन्हें पिंजरा तो मिला, लेकिन उस पिंजरे में तेंदुआ नहीं मिला। जिसके बाद वन विभाग और जू प्रभारी के पसीने छूट गए कि आखिर तेंदुआ गया तो गया कहां। तेंदुआ के गायब होने की जानकारी लगते ही वन विभाग और जू प्रशासन हरकत में आया और जू परिसर में तेंदुए की तलाश शुरू कर दी गई। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल खाली करवाकर जू को बंद कर दिया गया, जिससे ढोल ताशों के साथ ही तमाम उपाय इस तेंदुए को पकड़ने के लिए किए गए। लेकिन 5 दिन और 5 रातों की मशक्कत के बाद भी तेंदुआ जू में नहीं मिला। वहीं आज सुबह ही वन विभाग के कर्मचारियों को अपने ही दफ्तर के पास यह तेंदुआ दिखा, जिसके बाद कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और फिर विभाग के अधिकारी जू की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। उस तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें करने लगे। 1.5 घंटे की कोशिश और कई उपकरणों की सहायता से आखिरकार उस तेंदुए को जाल की सहायता से पकड़ लिया, जिसके बाद उसे इंजेक्शन की मदद से काबू में किया गया। देखिए, आज ही हम लोगों के 5 दिन का जो सर्चिंग अभियान चल रहा था जू के अंदर, और इतना इंटेंसिव अभियान चल रहा था, और यही कारण था कि वहाँ पर नहीं मिला वो, क्योंकि हर चप्पे चप्पे को सीसीटीवी कैमरा से सारे मॉनिटर कर रहे थे। आसपास के एरिया में हम लोगों ने कल सर्च कर लिया था। जू से बाहर भी हम लोग कल केस से निकले थे कि कहीं जू के बाहर हो तो नोटिस में आए तो हम लोग वहाँ उसको ट्रैप करें। लेकिन फॉर्चुनेट पार्ट ये रहा उसका ऑपरेशन का कि आज 6वें दिन नवरत्न बाग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैंपस है, इसी कैंपस में वो मिला। जैसे डीएफओ साहब ने सूचना दी, मैंने तुरंत अपने अमले के साथ पूरी टीम के साथ लेके यहाँ पे आया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के साथ हम लोगों ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और उसको चूँकि उसकी कंडीशन देख ली थी हमने कि बहुत कमज़ोर और वीक था, तो उसको केमिकल इमोबिलाइजेशन की बजाय हम लोगों ने उसको फिजिकल स्ट्रेनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि कंडीशन उसकी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुकी थी, कमज़ोर बहुत ज़्यादा था, और इसीलिए हम लोग उसको फिजिकल जाल में डाल के, और चूँकि बहुत छोटा बच्चा है वो, और फिजिकल उसको रेस्ट्रेनिंग किया। रेस्ट्रेनिंग करने के बाद हल्का सा लाइट उसको मैंने सेडेट किया ताकि और ज़्यादा एफर्ट्स ना करे, बाहर निकलने में अपने आप को इंजोर्ड ना कर पाए, इसलिए। और सेफली अभी उसको ट्रांसपोर्ट केज में डाल दिया और अब उसको आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को सौंपा है। पूरा शहरी क्षेत्र में सभी को सूचना दिए गए थे, जैसे कि चाहे मीडिया के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, सबको पता था कि यहाँ पर तेंदुआ जो है वो शहरी क्षेत्र में विचरण कर रहा है। विगत 2 दिन के रात का जो समय था उसमें भी रेसिडेंसी एरिया में देखने को मिला था, तो इसलिए कल भी हमारी टीम रेसिडेंसी एरिया में सर्च किए थे। और क्योंकि ये धीरे धीरे, क्योंकि 2 तारीख का ऑपरेशन है, 2 तारीख से आज 7 तारीख, लगभग 6 दिन हो गया है, तो ये भी अपने आप को धीरे धीरे कमज़ोर महसूस कर रहा है। तो बाहर क्योंकि खुले में नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए उसका हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। परंतु कल जो लग रहा है कि कल कुत्तों का जो संकेत था, रात को हम लोग रात को भी गए, देखे, नहीं मिला ऐसा कुछ। लेकिन इस रेसिडेंसी एरिया में धीरे धीरे रात के समय में एक सुरक्षित जगह, जैसे कि नवरत्न बाग में एंटर करने के लिए प्रयास किया। तब तक हम लोग क्योंकि ऑफिस आ गए थे, स्टाफ भी सभी थे, तो वो साइड हो गया आसानी से कि हम तेंदुआ को, हम प्रत्यक्ष रूप से तेंदुआ को देख लिए। जैसे कि देख लिए, फिर जितने भी हमारे जो टीम है उन सबको तुरंत बुलाया गया और उसको फिर हम पकड़ लिए। हाँ सर, कितनी बहरहाल तेंदुए का उपचार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरकोश न्यूज़, इंदौर।